भरत चरित कीरति करतूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। भरत के चरित्र और उसकी कीर्ति और उसके जो कर्तव्य हैं, उसमें जो धर्म है, भाव है, उसमें जो शील है, गुण है और जो पवित्र ऐश्वर्य है, इसके संबंध में जो कहते हैं, सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति को परम आनंद की प्राप्ति होती है। समुझत सुनत सुखद सब काहू, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुबाहु, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। जो कोई भी इनके गुणों के संबंध में, इनके चरित्र के संबंध में सुनता है, यूं कहा जाए कि भरत जी का जो चरित्र है वह गंगा जी के जल से भी ज्यादा पवित्र है और अमृत से भी ज्यादा मधुर है, या यूं कहा जाए कि अमृत भी इसके माधुर्य के सामने लज्जित हो जाएगा। ऐसे शील स्वभाव के हमारे भरत भैया हैं। निरवधि गुण निरूपम पुरुष भरत समझानी, कहिया सुमेरु की शेर सम सुकवि मति सकुचानी। भरत में विविध प्रकार के गुण हैं। जितने भी गुण संसार में प्राप्य हैं, जो मनुष्य के लिए उचित है, वे सारे गुण भरत लाल में विद्यमान हैं। पुरुष, एक साधारण व्यक्ति भला भरत के संबंध में, उनके चरित्र के संबंध में कैसे जान सकता है? जैसे सुमेरी पर्वत को एक शेर से नहीं नापा जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार एक साधारण मनुष्य भरत लाल के उस उज्जवल चरित्र का वर्णन करने में सर्वथा अक्षम है। अच्छे से अच्छे कवि भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा चरित्र है हमारे भरत लाल का। अगम सवही बरनत बरबरनी, जिमी जलहीन मीन गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनुरानी, भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। अगम, निगम, ये सभी इनका वर्णन करते हैं, लेकिन यह तो सच है कि अगर निगम या जितने भी हमारे महापुरुष या बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उन सबों का वर्णन करें और अगर भरत जी को हम छोड़ दें, उनको छोड़ के वर्णन करें, तो इसी प्रकार होगा जैसे सूखी हुई भूमि पर मछली चल रही हो। जैसे सूखी भूमि पर, बंजर भूमि पर मछली चल सकती है, वैसे ही भरत जी को छांट कर शील, स्वभाव और चरित्र का वर्णन किया जा सकता है। भरत जी को छोड़ा नहीं जा सकता। और भरत जी के इस विशाल चरित्र को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता, राम समझते हैं। भरत के चरित्र को अगर कोई समझने वाला कोई है तो वो राम है।
लेकिन राम भी उनके चरित्र का, उनके शील का, उनके स्वभाव का वर्णन नहीं कर सकते। वे भी अक्षम हैं, जानते हुए भी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, बता नहीं सकते। ऐसा विशद चित्रण किया जा सकता है भरत जी के चरित्र का, लेकिन कोई कर नहीं सकता। बहु रही लखनु भरतु बन जाहि, सब कर भल सबके मन माही। और रानी, एक बात तो सत्य है कि भरत अगर अयोध्या बिना राम के लौट जाते हैं तो यह किसी के लिए हित की बात नहीं होगी, इससे कोई सुखी नहीं होगा। अतः मेरा भी यही विचार है और लोगों का भी यह विचार है। लोगों ने भी अपनी सम्मति प्रकट की है और लोगों ने कहा है कि सबसे अच्छा यही है कि भरत राम के साथ वन में रह जाएं और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या लौट जाएं। सब यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। लेकिन जैसा आपने देखा, कौशल्या माता इसके लिए सहमत नहीं हुई। फिर भी मेरा यह कहना है कि अगर ऐसा हो जाए तो यह सबके लिए हित की बात होगी, इससे सबका कल्याण होगा। चाहे राजमहल हो, चाहे राज्य हो, उन सबों की इसी में भलाई है कि भरत राम के साथ वनवास करें और लक्ष्मण लौटकर अयोध्या चले। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनहु विचारे। भरत न सपने मनहु विचारे। भरत का लक्ष्य सिर्फ परमार्थ है, दूसरों का हित। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव अगर किसी में है तो भैया भरत में है, भरत लाल में है। सबको सुखी देखना चाहते हैं और अपने लिए कुछ नहीं। भरत न सपने मनहु निहारे। और अपने हित के लिए तो भरत सपने में भी नहीं सोच सकते। लाख ऐश्वर्य का सामान उनके सामने रख दो, भरत के हृदय पर, उनके विचारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहां है कहां? भरत का तो हृदय श्री राम के चरणों में लगा हुआ है। जिसका मन एक बार भगवान श्री राम के चरणों में रत हो गया, निरत हो गया, उसके लिए संसार के सारे सुख बेकार हो जाते हैं। सारा संसार असार हो जाता है, कोई सार नहीं रहता। भरतलाल उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। यही है साधन सिद्धि राम पग नेहु। एक ही साधन है उनका कि भगवान श्री राम के चरणों से उनका प्रेम हो। मोहि लखी पर भरत मन सोहु। मोहि लखी परत भरत मत एहु। जहां तक मैं समझ रहा हूं, राजा जनक जी रानी सुनैना को कहते हैं कि जहां तक मैं समझ रहा हूं कि भरत का यही मत है, यही लक्ष्य है। वो बनावटी नहीं है, प्राकृतिक रूप से उदार हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। किसी से भी कोई मीन मेख नहीं निकाला जा सकता, कितना भी कोई प्रयत्न कर ले, भरत की आलोचना नहीं की जा सकती। ऐसे हैं भरत, जिसका मन ही राम के चरणों पर लगा हुआ हो, राम के चरणों से जिसे प्रीति हो गई हो। भला कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी सुख, कोई भी सुविधा
उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। भरत भी ऐसे ही हैं। भरतलाल इस संसार में रह के भी संसार में नहीं